students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our science new chapter, that is chapter number 1, sources of food. Chapter number 1, sources of food. तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे खाने की क्या क्या सोर्सेज होती हैं और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, रीजनल फूड्स ऑफ इंडिया, फूड इंग्रेडिएंट्स, सोर्सेज ऑफ फूड्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स, food for animals, and food habits in human beings. Fine. Now about the chapter, we all eat different kind of food in our breakfast, lunch and dinner. तो हम अपने breakfast, lunch और dinner में अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. The substance that we eat are collectively called food. और जो खाना हम खाते हैं, जो भी हम substance खाते हैं, उसको हम collectively food बोल देते हैं. If we keep ourselves on a fast a day, we will feel weak and exhausted. तो अगर हम एक दिन कुछ नहीं खाएंगे, फास्ट करेंगे, तो हमें वीक लगेगा, हम एग्जॉस्टेड फील करेंगे, थके थके फील करेंगे. This shows that without food we lack energy to remain active. इसका मतलब बिना खाने के हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती एक्टिव रहने की. Food act as a fuel for our body just as petrol is a fuel for the car. तो फूड हमारी बॉडी का फ्यूल है, जैसे कि कार के लिए क्या है फ्यूल, उसका पेट्रोल. फूड इज एसेंशियल फॉर अस बिकॉज इट हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो एंड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. तो फूड हमारे लिए एसेंशियल है क्योंकि हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, हर रोज के कामों के लिए एनर्जी देता है. वी मस्ट ईट प्रॉपर फूड टू स्टे हेल्दी. लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड. तो हमें प्रॉपर खाना खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, और कोई भी लिविंग बीइंग विदाउट फूड सर्वाइव नहीं कर सकता है. Next is importance of food. Food is essential for both plants and animals. It serves following function. तो food important है plants और animals के लिए, और वो क्या क्या function serve करता है. It gives energy for work and play. ये हमें खेलने कूदने की energy देता है. It helps in growth of the body. ये हमारी body की growth में help करता है. It provides nutrients for the repair of old worn cut cells. तो हमारी बॉडी के पुराने सेल्स जो कि वर्न आउट हो गए हैं, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है. इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स एंड बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यूज. हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देता है ताकि हमारी बॉडी में एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस हों और हमारी बॉडी के फंक्शन ठीक से होते रहें. इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप्स अस हेल्दी. हमारी बॉडी को डिजीज यानी बीमारियों से बचाता है और हमें हेल्दी रखता है. To regulate our body function, we need proper food for proper diet. तो अगर हमें हमारी बॉडी फंक्शन ठीक से करने हैं तो हमें प्रॉपर खाना चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए. We use many types of different types of food. तो हम अलग अलग फूड यूज करते हैं, देखते हैं कौन कौन से. सबसे पहले है रीजनल फूड्स ऑफ इंडिया की रीजन वाइज इंडिया में क्या क्या फूड खाए जाते हैं. इंडियन cuisine is a diverse as its culture, geography and climate. तो इंडिया का कल्चर, ज्योग्राफी और क्लाइमेट के साथ साथ इंडिया का फूड भी डाइवर्स है, यानी कि उसमें बहुत सारी वैरायटी है. Some food items are common in all over country such as dal, rice, milk product etc. But some food items varies from region to region. तो कुछ चीज़ें तो कॉमन है जैसे कि दाल, राइस, मिल्क प्रोडक्ट्स, पर कुछ चीज़ें रीजन टू रीजन वेरी करती है. सरसों का साग इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर मक्का की रोटी ईटन इन पंजाब. तो पंजाब में सरसों का साग और मक्का की रोटी खाई जाती है. इन द कोस्टल स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला पीपल कंज्यूम अ लॉट ऑफ फिश. तो कोस्टल रीजन जैसे कि वेस्ट बंगाल और केरला में लोग बहुत ज़्यादा फिश खाते हैं. इन नॉर्थ इंडिया चपातीज एंड पराठास, राइस, दाल्स, फ्राइड वेजिटेबल्स, कर्ड एंड चटनी आर कंसिस्ट इन अ मील. तो नॉर्थ इंडिया में चपाती यानी कि रोटी, पराठा, राइस, दाल और चटनी खाई जाती है. खीर एंड कुल्फी आर टिपिकल नॉर्थ इंडियन डेजर्ट. और खीर और कुल्फी नॉर्थ इंडिया के कुछ डेजर्ट है. इन साउथ इंडिया द फूड इज लार्जली रोस्टेड एंड स्टीम. साउथ इंडिया में फूड को क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, स्टीम करते हैं. राइस इज सर्व विद सांबर, रसम, मैसूर पाक एंड पायसम आर डेजर्ट. तो राइस को सर्व किया जाता है सांबर के साथ, और राइस, रसम और मैसूर पाक वहाँ के डेजर्ट है. इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया व्हीट प्रिफर्ड सीरियल्स व्हाइल इन सर्दर्न स्टेट्स राइस इज द स्टेपल फूड. तो नॉर्थ इंडिया में व्हीट प्रेफर किया जाता है खाना, बल्कि साउथ इंडिया में वहीं पे राइस प्रेफर किया जाता है. Among beverage, tea is popular in northern and eastern state, while coffee is favorite among the people living in south. तो beverages में north और eastern states में चाय प्रेफर की जाती है और वहीं southern state में कॉफ़ी.
नेक्स्ट इज फूड इंग्रेडिएंट्स। अब हम देखते हैं कि फूड इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं। द substances that are used to prepare food items are called ingredients। तो ऐसे substances जो हम food items को prepare करने के लिए use करते हैं वो कहलाते हैं food ingredients। Fruits like bananas, apples and mangoes consist of a single ingredient, while food items like chapati, rice and dal are made up of more than one ingredient। तो fruit, banana, apple एक ingredient होते हैं जबकि चपाती में बहुत सारे ingredient use किए जाते हैं। Next is infobit। Cinnamon used as a spice is obtained from bark of tree। तो cinnamon जिसको हम as a spice use करते हैं वो हमें tree की bark से मिलता है। Food ingredients such as rice, wheat, vegetables, pulses, spices and oils come from different types of plant। तो wheat, rice, vegetables अलग अलग plant से आता है। Other food ingredients like milk, ghee, egg, fish, chicken and mutton comes from animal। जबकि milk, ghee, egg, fish animal से मिलता है। Next is sources of food। Plants and animals are the common source of food। तो plants और animals कुछ common sources हैं food की। Plants provide us cereals such as wheat, rice, barley, millet, etc. Pulses, oil, sugar, fruit, etc. तो plant हमें wheat, rice, barley देते हैं, fruits और vegetables देते हैं। Animals provide us food items like milk, egg, chicken, fish, mutton and honey। तो animals हमें milk, egg, mutton और honey जैसी चीजें provide करते हैं। नेक्स्ट इज फूड फ्रॉम प्लांट। अब हम देखते हैं हमें प्लांट से क्या क्या खाना मिलता है। वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट आर यूज्ड एज फूड सब्सटेंसेस। तो प्लांट के अलग अलग पार्ट को हम एज अ फूड खाते हैं। दीज आर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड, स्प्राउट एक्सेट्रा। फाइन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लांट रूट्स आर यूज्ड एज फूड। जो हम प्लांट की रूट खाते हैं एज अ फूड। Some plants store food in their roots। तो कुछ plants अपनी roots के अंदर fruits तो कुछ plants अपने root के अंदर food को store करके रखते हैं। We eat the root of such plant as food। हम ऐसे plants की roots को खाते हैं। For example, क्या के example है इसके? Carrot, radish, turnips etc. are roots of the plant। तो आपको यहाँ picture भी दी हुई है। Carrot, radish, turnip सब क्या है? Plant की root है। नेक्स्ट इज प्लांट स्टेम आर यूज्ड एज फूड। अब हम प्लांट की स्टेम को भी एज अ फूड खाते हैं। सम प्लांट स्टोर फूड इन देयर स्टेम। तो कुछ प्लांट्स फूड स्टोर करके रखते हैं अपनी स्टेम में। वी ईट द स्टेम ऑफ सच प्लांट। हम ऐसे प्लांट की स्टेम को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनियन, पटाटो, जिंजर, गार्लिक एक्सेट्रा आर द स्टेम ऑफ प्लांट। जैसे कि अनियन, पटाटो और गार्लिक क्या है? ये स्टेम है प्लांट की। आपको यहाँ इनकी पिक्चर भी दी हुई है। नेक्स्ट इज प्लांट लीव्स आर यूज्ड एज फूड। अब हम देखते हैं कुछ प्लांट की लीव्स को जिसको हम एज फूड खाते हैं। स्पिनच, कैबेज एंड लेटस आर लीव्स। वी ईट देम एज लीफी वेजिटेबल्स। तो आपको यहाँ जो पिक्चर दी हुई है जैसे स्पिनच, कैबेज और लेटस ये प्लांट की लीव्स हैं जिसको हम एज लीफी वेजिटेबल खाते हैं। नेक्स्ट इज फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। तो अब हम कुछ प्लांट्स के फ्लावर को भी एज अ फूड खाते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम plants Flowers of some plants are also eaten as food। तो कुछ plants के flower को हम as a food खाते हैं। For example, cauliflower and broccoli are widely eaten as food। जैसे कि cauliflower और broccoli। Next is fruits of plants are used as food। तो कुछ plants के fruit को हम as a food खाते हैं। Some plants store food in their fruits। तो ऐसे plant अपना food fruits के अंदर store करके रखते हैं। We eat these fruits as food। For example, एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, गुआवा एक्सेट्रा। तो आपको यहाँ इनकी पिक्चर भी दी हुई है। एप्पल, ग्रेप्स, गुआवा ये सब क्या है? फ्रूट्स हैं। वेजिटेबल्स लाइक टमाटो, ब्रिंजल, पम्पकिन एंड चिली आर ऑल्सो फ्रूट्स। तो टमाटो, ब्रिंजल, पम्पकिन और चिली जिनको हम एज ए वेजिटेबल खाते हैं वो भी फ्रूट्स हैं। फाइन। Next is infobit. Carrot, sweet potato and turnip are swollen because they store the extra food prepared by the leaves in them. They are called modified roots। तो कुछ प्लांट्स की रूट जो कि स्वॉलन होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो एक्स्ट्रा खाना लीफ ने बनाया है वो उसको अपनी रूट्स में स्टोर कर देता है, इसलिए हम उसको मॉडिफाइड रूट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज
सीड्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। अब हम कुछ प्लांट के सीड को भी एज अ फूड खाते हैं। राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, चिकपीस एंड पल्सेस आर सम सीड ग्रेन्स दैट वी ईट एज फूड। तो राइस, व्हीट, मेज हम एज फूड खाते हैं, जो कि प्लांट के सीड्स हैं। आपको इनकी पिक्चर भी दी हुई है। नेक्स्ट स्प्राउट्स आर यूज्ड एज फूड। तो हम कुछ प्लांट के स्प्राउट्स को भी एज फूड खाते हैं। When seeds of moong, gram, beans, etc. begin to germinate by developing white colored tiny roots, they are called sprouts. तो जब कुछ सीड जैसे कि मूंग, बीन्स अपनी कुछ व्हाइट कलर की रूट्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं तो हम उनको स्प्राउट्स बोलते हैं। Sprouts are rich in vitamin A, C and iron that make them more nutritious food. तो स्प्राउट में विटामिन A, C और आयरन होती है। The process of making sprout from seed is called sprouting. तो सीड से स्प्राउट बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्राउटिंग। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts that can be used as food। तो कुछ प्लांट्स में 2 या 2 से ज्यादा पार्ट होते हैं जिनको हम एज अ फूड खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल एंड वी ऑल्सो एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम देयर सीड्स दैट इज यूज्ड एज कुकिंग ऑयल। जैसे मस्टर्ड प्लांट्स को हम एज वेजिटेबल भी खाते हैं मस्टर्ड को, और उससे हम ऑयल भी निकालते हैं। Next is do and learn. Take some dry seeds of gram चना और green gram मूंग। तो आप कुछ चना ले लो या फिर मूंग ले लो। Soak the seeds in container filled with water and leave it for a day। अब आप इसको पानी से भर के उसको वहीं छोड़ दो। Drain the water completely the next day and leave the seeds in container। तो आप नेक्स्ट डे उसका पानी ड्रेन करके सीड्स को उसी में रहने दो। Keep them over a piece of wet cloth। उसके बाद आप उसको किसी गीले कपड़े पर रख दो। Water should be sprinkled on the cloth from time to time to keep it wet। और आपको टाइम टू टाइम उस वाटर पर पानी डालना है ताकि वो कपड़ा गीला रहे। नेक्स्ट डे वी विल ऑब्जर्व स्मॉल वाइट रूट्स कमिंग आउट ऑफ द सीड। नेक्स्ट डे आप देखोगे उसके अंदर से छोटी छोटी रूट्स बाहर निकल रही हैं। The seeds are said to be germinated or sprouted। तो सीड्स क्या हो गए, जर्मिनेट हो गए या स्प्राउटेड हो गए। The sprouts can be eaten raw or boiled as a snack after adding salt and spices to them as per your preference। तो आप स्प्राउट को ऐसे रॉ भी खा सकते हो, बॉईल करके भी खा सकते हो, उसमें स्पाइसेस ऐड करके अपने हिसाब से आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। वी गेट वेरियस टाइप ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो हमें एनिमल से बहुत तरह के फूड मिलते हैं। वन ऑफ द मेजर एनिमल प्रोडक्ट दैट वी यूज इज मिल्क। तो हम जो एक मेजर एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हैं वो होता है मिल्क। काउस, बफलोज, गोट एक्सेट्रा गिव अस मिल्क। तो काउ, बफलो और गोट हमें मिल्क देती है। मिल्क कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अदर फूड प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड, बटर, घी, चीज एक्सेट्रा। तो मिल्क से हमें और फूड प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जैसे कि हम उसे कर्ड बनाते हैं, घी बनाते हैं, बटर बनाते हैं। Besides milk, animals also provide eggs, chicken, mutton, etc। तो मिल्क के अलावा एनिमल्स हमें एग, मटन और चिकन प्रोवाइड करते हैं। हनी बी प्रोवाइडर्स हनी दैट इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द हाइव। तो हनी बी हमें हनी देती है जो उसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम हाइव बोलते हैं या बी हाइव बोलते हैं। उसमें द हाइव्स कंटेनिंग हनी आर नोन एज हनी कॉम्ब। जिन हाइव्स में हनी होती है हम उसको हनी कॉम्ब्स बोलते हैं। हनी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज हनी कॉम्ब्स। और बाद में हम इस हनी कॉम्ब से हनी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। राइट द नेम ऑफ एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो आपको बताना है उस एनिमल का नाम जिससे हमें नीचे दिए गए प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज मिल्क। मिल्क हमें मिलता है काउ से। चिकन हमें मिलता है hen से यानी मुर्गी से। वी गेट मटन फ्रॉम sheep। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बी। नेक्स्ट इज फैट। तो फैट हमें मिलता है किसी एनिमल के मीट से। वो मीट हो सकता है hen, पिग या किसी और एनिमल का। फाइन। नेक्स्ट इज एग्स। एग्स भी मिलते हैं हमें hen से। नेक्स्ट इज फूड फॉर एनिमल्स। अब तक हमने ये तो पढ़ लिया कि हम एनिमल्स को एज अ फूड खाते हैं, उनसे क्या क्या फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं, पर अब हम पढ़ते हैं कि एनिमल्स क्या खाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। Some animals eat only plants and plant products as their food. Some eat only the flesh of other animals, where the rest eat both plants and flesh of other animals.
तो कुछ एनिमल सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, कुछ एनिमल सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और बचे हुए एनिमल्स प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। Types of animals on the basis of their food habits. On the basis of food habits, animals are divided into three categories. तो अब हम देखते हैं कौन कौन सी तीन कैटेगरी में एनिमल्स डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज herbivores. Animals that eat only plant or plant products as their food are called herbivores. तो ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं वो कहलाते हैं herbivores. They eat grass, leaves, grains, fruits and vegetables. तो वो grass, leaf, greens, तो वो ग्रास लीव्स और ग्रेन्स या फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते हैं। थस हर्बीवोर्स आर प्लांट ईटर्स, इसलिए हम हर्बीवोर्स को प्लांट ईटर्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल काओ, बफलो, जिराफ, शीप, रैबिट, हॉर्सेस, डियर एक्सेट्रा आर हर्बीवोर्स एनिमल्स। काओ, जिराफ, शीप, रैबिट सब हर्बीवोर्स एनिमल्स के एग्जाम्पल है। आपको इनकी पिक्चर भी दी हुई है। Next is carnivores. Animals that eat only flesh of other animals as their food are called carnivores. ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोर्स। थस कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटर्स, इसलिए हम कार्निवोर्स को फ्लैश ईटर बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज कार्निवोरस एनिमल्स, और हम कार्निवोर्स को कार्निवोरस एनिमल्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लायन, स्नेक एक्सेट्रा कार्निवोर्स एनिमल। टाइगर, लायन, स्नेक सब कार्निवोर्स एनिमल्स के एग्जाम्पल है। आपको इनकी पिक्चर भी दी हुई है। नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स. एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. तो एनिमल जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं वो कहलाते हैं ओमनिवोर्स. Thus, omnivores are plant as well as flesh eaters. इसलिए omnivores plant eaters भी और flesh eaters भी हैं. They are also known as omnivores animals, और omnivores को हम omnivorous animals भी बोल सकते हैं. For example, human being, dog, hen, crow, etc. are omnivores animals. तो आपको इनकी पिक्चर दी हुई है, जैसे ह्यूमन बीइंग, डॉग, हेन्स और क्रो सब क्या हैं, ओमनिवोर्स एनिमल्स हैं। नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स. सम एनिमल्स कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. तो कुछ एनिमल्स बॉडीज खाते हैं दूसरे एनिमल की जो कि डेड हो चुके हैं, यानी वो डेड बॉडीज खाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स. सम कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स आर स्कैवेंजर्स. तो कुछ कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स भी स्कैवेंजर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रो, जैकल, वर्चल एक्सेट्रा. तो क्रो, जैकल और वर्चर इसके एग्जाम्पल है। आपको यहाँ इनकी पिक्चर भी दी हुई है। नेक्स्ट इज पैरासाइट्स. अब हम देखते हैं पैरासाइट्स क्या होते हैं. सम एनिमल्स डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. तो कुछ एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए. दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स. तो हम इनको बोलते हैं पैरासाइट्स. ये हमारी बॉडी पर या किसी और एनिमल की बॉडी के ऊपर रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मस्कीटो, टेप वर्म, हुक वर्म, लीचेस एक्सेट्रा. जैसे कि लीच, मस्कीटो, टेप वर्म और हुक वर्म. आपको इनकी पिक्चर भी दी हुई है. आप देख सकते हो मॉस्किटो कैसे ब्लड सक करता है हमारी बॉडी से. सिमिलरली लीच और टेप वर्म हमारी बॉडी के अंदर भी रह सकता है. नेक्स्ट इज फूड हैबिट्स इन ह्यूमन बींग्स. अब हम ह्यूमन बींग्स की फूड हैबिट्स के बारे में देखते हैं. Human beings, based on the type of food they eat, are grouped into two groups, namely vegetarians and non-vegetarians. तो ह्यूमन बींग्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस. सबसे पहले है वेजिटेरियंस. दे आर द इंडिविजुअल हु डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट फॉर देयर फूड. तो ऐसे लोग जो कि प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, वो कहलाते हैं वेजिटेरियंस. वेजिटेरियन डाइट कंप्राइजेस ओनली पल्सेस, ग्रेन, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा. तो वेजिटेरियन डाइट में ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूडेड होते हैं. Then next is non-vegetarians. These are the individual who depend on animals and animals product for their food. तो ये animals और animal product पर dependent होते हैं अपने खाने के लिए. Non-vegetarians diet comprises eggs, meat, fish, poultry, etc. तो इनके खाने में egg, meat और fish आपको देखने को मिलता है. Next is invertebrate. Carnivorous plants. Some plants are carnivores. कुछ plant भी carnivores हैं. They trap insects. They have specialized leaf to trap insect. वो insect को trap कर लेते हैं, उनके पास ऐसी special leaves होती हैं insect को trap करने के लिए. The pitcher plant and the Venus flytrap are example of carnivorous plants. They are called insectivorous plants. तो Venus flytrap और pitcher plant इसके example हैं, इसलिए हम इनको insectivorous plants भी बोलते हैं.
Next is let's revise. Food is essential because it helps our body to grow and give us energy to work and play. तो फूड हमारे लिए essential इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. The substances that are used to prepare food items are called ingredients. तो ऐसे substances जो food items को prepare करने में use होते हैं वो कहलाते हैं ingredients. The sources of food are plants and animals. तो जो food की sources हैं वो है plants और animals. Plants provide us cereals, pulses, oil, fruits, etc. तो plants हमें cereals, pulses, oils और fruits मिलते हैं. Animals provide us milk, eggs, chicken, mutton, etc. तो animals हमें milk, egg, chicken और mutton मिलती है. Plant parts such as root, stem, leaf, flower, fruit and seeds are eaten as food. तो हम plant के अलग अलग part को as a food खाते हैं. When seeds begin to germinate by developing टाइनी रूट्स दे आर कॉल्ड स्प्राउट. जब सीड जर्मिनेट होते हैं उसके अंदर से व्हाइट कलर की छोटी सी रूट निकलती है तो वो कहलाते हैं स्प्राउट्स. On the basis of food habits, animals are of three types: herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and parasites. तो फूड हैबिट्स की बेसिस पर हमने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ा था. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following is a milch animal? तो मिल्च एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं. तो जिराफ, काउ, कैमल या पिग. तो आंसर इज काउ. नेक्स्ट इज हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हनी फ्रॉम फ्रूट्स, स्टेम, रूट या फ्लावर. तो हनी बीज कलेक्ट करती है नेक्टर प्लांट के किस पार्ट से? तो आंसर इज फ्लावर. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंज्यूम एज मीट इन आवर कंट्री? हमारी कंट्री में कौन से एनिमल को एज अ मीट नहीं खाया जाता है? Pig and goat, fish and hen, prawn या dog and cat. So answer is dog and cat. Dash is a scavenger. Crow, lion, goat या snake. तो answer is crow. Dash is not a part of vegetable. कौन सा part नहीं है vegetable का? Apple, gourd, cabbage या radish. तो answer is apple. Which of the following is a cereal? इसमें से कौन सा part है जो cereal है? Almond, gram, mustard या wheat. Correct answer is wheat. Herbivores do not eat flesh of other animals but can eat beef, fish, fruit या stick. तो answer is fruit. Which food is specially eaten in Maharashtra? तो कौन सा खाना स्पेशली महाराष्ट्र में खाया जाता है? पूरन पोली, उपमा, मक्का की रोटी या डोसा. Answer is पूरन पोली. Next is fill in the blanks. Carnivores are dash eaters. तो answer is flesh eaters. Dash are used to prepare food items. तो food items को prepare करने के लिए क्या यूज होते हैं? Ingredients. A cabbage is a leafy vegetable. The mustard plant has two eatable parts. Honey is obtained from honeybee. Next is true false. A food is a substance that is eaten for satisfying our hunger. This is true. क्योंकि जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं. Food is necessary for survival of living things. This is true. Scavengers also clean the environment. This is true. If we do not take proper food items, we remain healthy. This is false. We can live without food. This is also false. Next is match the following. So honeybee, honey. Human beings, omnivores. Pitcher plant, insectivores plant. And pig, hen, fish, meat yielding animals. Zebra and giraffe, herbivores and lizard. Frog, eggs and small birds. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.